हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम चैप्टर 1 खत्म कर चुके थे अब तक, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला लेक्चर जिसका नाम है गुडविल। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि गुडविल किसे कहते हैं, तो वो आपने जो चीज़ पढ़ी है वो हमने थ्योरी में पढ़ी थी, लेकिन अब इस चीज़ का पूरा प्रैक्टिकल बेस पढ़ेंगे हम क्लास 12th के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गुडविल किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे, गुडविल किसे कहते हैं? आप लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा कि गुडविल होता है नेम एंड रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म इज कॉल्ड गुडविल, यानी कि जो भी कंपनी अपना नाम कमाती है मार्केट के अंदर उसे गुडविल बोलते हैं। जो आपने समझा या जो आपने पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा हम और मॉडिफाई करेंगे अपने लेक्चर के अंदर ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है चैप्टर की गुडविल। गुडविल क्या होती है? नेम और रेप्यूटेशन अर्न बाय द कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी जब अपना नेम और रेपुटेशन अर्न करती है उसे क्या बोलते हैं? गुडविल। लेकिन अगर मैं इसका आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि गुडविल किसे कहते हैं तो देखते हैं। मान लो दो कंपनी है, कंपनी भी नहीं कह सकते हम, एक काम करते हैं, एक स्वीट शॉप है, स्वीट शॉप है, एक लोकल स्वीट शॉप है आपके एरिया की, और एक वो स्वीट शॉप है जिसका काफी नाम है आपके एरिया में, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं वेल रेप्यूटेटेड फर्म। अब कोई भी स्वीट अगर आप लोकल स्वीट शॉप में खरीदने जाओगे, मान लो कोई चीज यहां पे मिलती है, समोसा, मान लो यहां पे एक समोसा मिलता है 5 रुपए का, और यही समोसा अगर आप किसी स्वीट फर्म में, वेल रेप्यूटेड स्वीट फर्म में खरीदने जाओगे तो वो आपको 10 रुपए का मिलता है। इंग्रेडिएंट सेम है, कंटेंट भी सेम है, लेकिन फर्क कितने रुपए का? 5 रुपए का। आप यहां पे आके 10 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो, क्यों? जबकि ये चीज आपको किसी और जगह पे कितने की मिल सकती है? 5 रुपए में। तो एक्स्ट्रा अगर आप 5 रुपए दे रहे हो तो वो क्या है आपका? वो किस चीज के एक्स्ट्रा 5 रुपए चार्ज कर रहा है? अपनी गुडविल के एक्स्ट्रा 5 रुपए चार्ज कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी चीज आपकी हेल्प करती है आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाने में, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है, जिसको आप बोलते हो नेम एंड रेपुटेशन। वो नेम एंड रेपुटेशन इस्तेमाल इस चीज में होती है कि कोई भी चीज अगर आप लोकल स्वीट शॉप से खरीद रहे हो तो वो आपको कितने में मिल रही है? 5 रुपए में। लेकिन वही चीज अगर आप ढंग की जगह पे जाकर खरीदते हो तो कितने रुपए में मिल रही है? 10 रुपए में। तो जो 5 रुपए का डिफरेंस है, आप 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हो इस जगह पे, क्यों? क्योंकि इस फर्म की क्या है? गुडविल है। तो गुडविल एक ऐसी चीज होती है जो आपको हेल्प करती है आपके नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं कि आप गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं आपसे पूछूं तो गुडविल को आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? आप लोग ने जानते होंगे गुडविल को आप देख सकते हो कि नहीं? नहीं देख सकते। तो जब भी आप गुडविल को देख नहीं सकते तो गुडविल हमारा क्या हो गया? एक तो इंटेंजिबल एसेट। क्या हो गया? इंटेंजिबल एसेट। यानी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है गुडविल का? गुडविल हमारी कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। लेकिन इसको अगर मैं और मॉडिफाई करूं तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, यानी कि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट तो है लेकिन कौन सी? इंटेंजिबल वाली। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते या जिसको आप देख नहीं सकते। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल कभी भी डाउनग्रेड नहीं होती। गुडविल कभी बढ़ सकती है, कभी गिर सकती है, यानी कि उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ सकता है, कभी भी डाउनग्रेड नहीं हो सकती। यानी गुडविल बढ़ेगी या हल्की सी घट सकती है, आपकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन गुडविल इज सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस। चौथा, थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर हमारा? आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने उस बिजनेस के अंदर 10 इयर्स खूब मेहनत करी, यानी कि आपने 10 इयर्स बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने के बाद 10 इयर्स मेहनत करी और बिजनेस को एक मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। अब आपका मन है इस बिजनेस को क्या करना? सेल आउट करना। इस बिजनेस को क्या करना? सेल आउट करना। इस बिजनेस को जब आप सेल आउट करोगे तो मान लो आपका बिजनेस का वैल्यूएशन बनता है 10 लाख रुपए का। एज्यूम कर रहे हैं आपका बिजनेस का वैल्यूएशन कितने का बनता है?
10 लाख रुपए का। लेकिन आपने ये बिजनेस 10 लाख रुपए में ना बेच के अगर आप कितने रुपए में बेचोगे इस बिजनेस को, मान लो 15 लाख रुपीज में, कितने रुपीज में, इतने का बिजनेस आपका वैल्यू हुआ जिसको हम बोलेंगे वैल्यूड, और इतने में आपने अपना बिजनेस 10 साल बाद सेल आउट कर दिया। तो एक्स्ट्रा आपने 5 लाख रुपए यहाँ पे चार्ज करे। कितने? 5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा चार्ज करे। क्यों चार्ज करे? क्योंकि आपने 10 साल मेहनत करी और इस बिजनेस को जहां पे आपने लाके खड़ा कर दिया, उसके बाद जब आप इसको बेचोगे तो अगला पर्सन जिसको आपने बिजनेस बेचा वो आपकी वजह से आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर कमाई करेगा। तो उस चीज का पैसा आप उससे क्या करोगे? रिकवर करोगे। उस जो 5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा चार्ज करे, किस चीज के चार्ज करे? गुडविल के। ये गुडविल के आपने पैसे इसलिए चार्ज करे कि जो पर्सन इस बिजनेस को आपके खरीदेगा वो आपकी गुडविल को आगे जाके क्या करेगा? एनकैश करेगा मार्केट से। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड आउट। ये कब वैल्यूएबल है हमारे लिए? कि जब बिजनेस क्या हो जाए हमारा? सोल्ड आउट हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके अंदर, क्या कहते हैं आप गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो? क्या आप गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं। जब आप किसी चीज को देख ही नहीं सकते तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक हम और लिख सकते हैं, दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट exact value of goodwill। यानी आप गुडविल की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप अब तक हमने क्या पढ़ा, तो गुडविल क्या होती है? नेम एंड रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म, या आप इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने कोई भी ऐसी चीज बिजनेस के अंदर जो आपकी हेल्प करे आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाने में। ठीक है, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया। पहला क्या था हमारा? इंटेंजिबल फिक्स एसेट होती है, यानी कि आप इसको टच नहीं कर सकते या फिर आप इसको देख नहीं सकते। इट इज सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस, यानी कि इसके अंदर फ्लक्चुएशंस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। थर्ड क्या था? वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड आउट, यानी कि ये कब वैल्यूएबल है आपके लिए? जब बिजनेस क्या करते हैं? सोल्ड आउट करते हैं। और लास्ट क्या है? वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, हम कभी भी गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम इसको जब देख ही नहीं सकते तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। गुडविल का जो ट्रीटमेंट है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर दे रखा है। किसके अंदर दे रखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन करवाया गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? तो जो हमारा चैप्टर है अभी गुडविल का वैल्यूएशन, वो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना कुछ चीज इसके अंदर। गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और दूसरी होती है परचेज्ड। कौन सी? परचेज्ड। पहली गुडविल कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड। दूसरी गुडविल कौन सी होती है? परचेज्ड। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, 2014 में। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो 2014 के अंदर और आज 2020 तक आते आते बिजनेस का मार्केट के अंदर नाम हो गया आपने स्टार्ट कब किया था? 2014 के अंदर, और 2020 तक आते आते अपने बिजनेस को आपने वेल एस्टेब्लिश कर लिया, यानी कि आप मार्केट के अंदर एक ब्रांड या फिर नेम की तरह जाने जाते हो। तो आपकी वो कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड, यानी कि वो गुडविल आपने खुद बिजनेस रन करके खुद जनरेट करी है। दूसरी गुडविल होती है आपकी परचेज गुडविल। दूसरी गुडविल कौन सी होती है? परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो एक कंपनी है कंपनी ए और एक कंपनी है कंपनी बी। कंपनी ए का कोई बिजनेस था, अब कंपनी का जो कोई बिजनेस था, इस कंपनी ने
ईयर 2010 से कोई बिजनेस स्टार्ट किया था और अब 2020 में अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं। बी कंपनी आई और ए कंपनी का बिजनेस क्या कर लिया, परचेज कर लिया। कंपनी बी आई और इसने ए कंपनी का बिजनेस क्या कर लिया, परचेज कर लिया। जब कंपनी बी आएगी और कंपनी ए का बिजनेस एक्वायर करेगी तो कंपनी ए के बिजनेस का क्या करा जाएगा, वैल्यूएशन करा जाएगा। क्या करा जाएगा, वैल्यूएशन। मान लो आपने इस कंपनी के जो एसेट्स हैं और इस कंपनी की लायबिलिटीज हैं उन सबका वैल्यूएशन करके आया आपके सामने बिजनेस का वैल्यूएशन मान लो 20 लाख रुपए। कंपनी ए क्या बोलेगी कंपनी बी से कि मेरे बिजनेस कितने रुपए का बिजनेस है, मेरा टोटल 20 लाख रुपए का। तो कंपनी बी कहेगी आप एक काम करो अपना बिजनेस मेरे को बेच दो। तो क्या कंपनी ए ये बिजनेस अपना 20 लाख रुपए में बेचेगी या 20 लाख से ज्यादा में बेचेगी? ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंपनी ए अपना बिजनेस कंपनी बी को बेचेगी तो ये 20 लाख का अगर वैल्यूएशन निकल कर आया है तो 20 लाख से ज्यादा में बिजनेस बेचा जाएगा। यहाँ पे क्यों, कंपनी ए बोलेगी मैंने इस बिजनेस को 2010 में स्टार्ट किया और आज की डेट तक मैंने इसके अंदर अपना खून पसीना लगा के इस कंपनी को इस मुकाम पे खड़ा किया। अब तुम आओगे और मेरा बिजनेस एग्जैक्ट उतने रुपए में खरीद लो, ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि जो भी मैंने गुडविल कमाई है, दोबारा वर्ड सुनना, जो भी मैंने गुडविल कमाई है या फिर आने वाले समय में जो नाम मैंने इस मार्केट के अंदर कमाया है, अब तुम उस बिजनेस को खरीदोगे और मेरे नाम की वजह से आने वाले समय में प्रॉफिट कमाओगे। तो क्या कुछ हिस्सेदारी मेरी नहीं बननी चाहिए उसके अंदर, बननी चाहिए। तो 20 लाख का बिजनेस मान लो बी ने खरीदा मान लो 30 लाख रुपए में, तो जो एक्स्ट्रा 10 लाख पे करा बी ने, कितने एक्स्ट्रा रुपए पे करे, 10 लाख। किस चीज के पे करे, गुडविल के। किस चीज के पे करे, गुडविल के। तो गुडविल हमारी कौन सी गुडविल हुई, परचेज गुडविल हुई। कौन सी गुडविल हुई, परचेज गुडविल। बात समझ में आती है यहां तक? तो दो तरह की गुडविल मैंने पढ़ाई आपको, पहला होता है सेल्फ जनरेटेड, दूसरी होती है परचेज। सेल्फ जनरेटेड क्या होती है, जो आप खुद ही इस बिजनेस स्टार्ट करके खुद ही नाम कमाते हो, और दूसरी होती है परचेज, जिसके अंदर एक कंपनी आके आपका बिजनेस एक्वायर करती है और आप अपना बिजनेस हायर अमाउंट पे बेचते हो, जितना आपका वैल्यूएशन होता है उससे ज्यादा। तो जितना हायर अमाउंट पे आप बेचोगे वो गुडविल, वो जो अमाउंट है उस कंपनी बी के लिए क्या है, परचेज्ड गुडविल कहलाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा पार्टनरशिप है, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात नहीं करेंगे। हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात नहीं करेंगे। हम कौन सी गुडविल की बात करेंगे, परचेज गुडविल। तो जब भी अगर कोई आपसे पूछे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर या गुडविल के वैल्यूएशन के अंदर हम कौन सी गुडविल इस्तेमाल करेंगे, परचेज गुडविल इस्तेमाल करेंगे। कौन सी गुडविल, परचेज गुडविल। इस चैप्टर में आगे जाने से पहले दो कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो न्यूमेरिकल को टैकल करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा 11th क्लास के अंदर, एक्सपेंडिचर। कौन सा वर्ड है, एक्सपेंडिचर। क्या होता है एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस सुना है ना आपने? तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में फर्क क्या होता है वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर बताऊंगा कि एक्सपेंडिचर एक्चुअल में होता क्या है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और थर्ड होता है और इनकरिंग एनी लायबिलिटी। वर्ड सुनने यहाँ पे, वर्ड मैंने क्या लगाया है, और दो जगह और लगाया है। तो एक्सपेंडिचर किसे बोलोगे आप, ट्रांसफर ऑफ कैश, या तो आप कैश का ट्रांसफर कर रहे हो या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो, और इनकरिंग एनी लायबिलिटी, या फिर आप कोई अपनी लायबिलिटी अपने सिर पर ले रहे हो। क्यों कर रहे हो आप कैश का ट्रांसफर, या आप क्यों कर रहे हो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, या आप क्यों अपने सिर पे ले रहे हो अपनी कोई भी लायबिलिटी, क्यों? फॉर अ कॉमन पर्पस, फॉर अ कॉमन पर्पस कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बात समझ में आती है? यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग एनी लायबिलिटी फॉर व्हाट, एक्विजिशन ऑफ कैश। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो कैश का या ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी का,
या कोई भी लायबिलिटी इनकर कर रहे हो, क्यों? एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट के लिए। तो जो भी आप खर्चा कर रहे हो उस खर्चे को आप क्या बोलोगे? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी हमारे दो तरीके से होते हैं। पहला कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वर्ड सुना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सुना होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी ऐसे खर्चे, दोबारा वर्ड सुनना, कोई भी ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा मिले। कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा मिले, वो कौन से खर्चे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई भी ऐसे खर्चे जिनका आपको बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर या एक ईयर तक मिले, वो कौन से खर्चे होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मान लो अगर मैं कोई भी खर्चा करता हूं, प्लांट और मशीनरी खरीद रहा हूं मान लो मैं, और प्लांट और मशीनरी मैंने खरीदी मान लो 10 लाख रुपए की, तो क्या इसका बेनिफिट मेरे को एक साल तक मिलेगा कि एक साल से ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, एक साल से ज्यादा मिलेगा। मैं प्लांट और मशीनरी का इस्तेमाल करूंगा बिजनेस के अंदर और इससे प्रोडक्शन करूंगा आने वाले ईयर्स के अंदर। तो जब मैं प्लांट और मशीनरी खरीद कर इसका यूज कर रहा हूं एक ईयर से ज्यादा, तो ये खर्चा मेरे लिए कौन सा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं हमेशा कहां पे आते हैं? बैलेंस शीट में। कहां पे आते हैं? बैलेंस शीट में। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको बेनिफिट कब मिल रहा था? एक साल से ज्यादा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि जहां पे जिन खर्चों का बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा मिले, वो कौन से खर्चे होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, रिपेयर्स ऑन प्लांट और मशीनरी। आप प्लांट और मशीनरी लाए थे, आपने उस प्लांट और मशीनरी के ऊपर रिपेयर करवाया, तो रिपेयर के आने वाले आपको 5-6 साल तक काम देगा? नहीं, हो सकता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर बेकार हो जाए वो। तो जो भी खर्चा आप करते हो जिसका बेनिफिट आपको एक साल तक या एक अकाउंटिंग ईयर तक मिले, वो कौन सा खर्चा? रेवेन्यू। अगर मैं बात करूं सैलरी, तो सैलरी भी कौन सा खर्चा है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर खत्म हो जाता है। तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो किस चीज का पार्ट बनते हैं? P&L का। तो अब तक हमने क्या सीखा? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? जो खर्चे आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा बेनिफिट दें वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो खर्चे जो आपको एक अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट दें वो कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का पार्ट बनते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L का पार्ट बनते हैं। बात समझ में आती है यहां तक? तो अब तक हमने क्या क्या देखा कि गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इस चैप्टर के अंदर दो तरह की गुडविल है, एक तो सेल्फ जनरेटेड और दूसरी परचेज। सेल्फ जनरेटेड जो खुद से जनरेट करी हो हमने बिजनेस रन करके, और परचेज जो दूसरे का बिजनेस एक्वायर करके हमने गुडविल एक्वायर करी हो, उससे बोलते हैं परचेज गुडविल। और एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफर ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग एनी लायबिलिटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको आप बोलते हो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह से होते हैं, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा मिले, लाइक परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर तक मिले, उसको बोलते हो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो P&L का पार्ट बनते हैं। ठीक है यहां तक? गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए कितने मेथड्स हैं यहां पे देखो। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऊपर हेडिंग डालते हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट। दूसरा कौन सा है? सुपर प्रॉफिट। और तीसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन। तीन मेथड कौन कौन से? पहला कौन सा? एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट और तीसरा कैपिटलाइजेशन। अब एवरेज प्रॉफिट के अंदर एक और मेथड आ जाएगा आपके, जिसको आप बोलते हो वेटेड एवरेज
प्रॉफिट। तो पहला कौन सा हो गया, एवरेज प्रॉफिट, दूसरा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, थर्ड हो गया सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन के अंदर भी दो मेथड आएंगे जिसको आप बोलोगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आती है? तो हमारे सामने 5 मेथड निकल कर आते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा था, एवरेज प्रॉफिट, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, थर्ड है हमारा सुपर प्रॉफिट, फोर्थ है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और फिफ्थ है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सारे मेथड्स हमको देखने हैं एक एक करके। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट से और इसको देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट का वैल्यूएशन किस तरीके से करा जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, थ्योरी वाला। देखो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी छोड़ जाओ और प्रैक्टिकल पार्ट कवर कर जाओ। तो इक्वली चैप्टर को समझने के लिए हमको थ्योरी पार्ट भी कवर साथ के साथ करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, थैंक यू।